नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाइटल साइन के अंदर पल्स। पल्स किसे कहते हैं? पल्स कहते हैं आर्टरी का एक्सपेंशन एंड रिकॉइल कंडीशन पल्स कहलाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी इसकी, आर्टरी का एक्सपेंशन एंड रिकॉइल कंडीशन, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल पल्स कहलाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, पल्स कहलाता है। देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, ब्लड वॉल्यूम निकला पर इच कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण से आर्टरी में क्या हुआ? आर्टरी में आपके सामने इस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ, एंड आफ्टर एक्सपेंशन ये रिकॉइल हुआ, और रिकॉइल होकर के ये कंटिन्यूअसली कुछ टाइम के लिए रुका, फिर आर्टरी में एक्सपेंशन हुआ और ये रिकॉइल हुआ, और फिर उसके बाद में एक निश्चित समय बाद में फिर से आर्टरी में एक्सपेंशन हुआ और इस प्रकार से रिकॉइल हुआ। तो आर्टरी का जो ये जो ऊपर का बढ़ना है इसे बोला आपने एक्सपेंशन, और नीचे की तरफ जो घटना है इसे बोला रिकॉइल कंडीशन। एक्सपेंशन हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है, और इस आर्टरी के एक्सपेंशन और रिकॉइल कंडीशन को आप यहां पर क्लियर कट बोल रहे हैं कि ये क्या है? एक पल्स है। तो डेफिनेटली पल्स की एक डेफिनेशन बनी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण से आर्टरी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम के ब्लड वॉल्यूम आने के कारण से आर्टरी की इलास्टिसिटी के कारण से जो एक्सपेंशन होगा एंड बाद में रिकॉइल होगा, मतलब एक्सपेंशन एंड रिकॉइल कंडीशन किसके अंदर? आर्टरी के अंदर। वो क्या है? पल्स। और पल्स को आप फील करते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले समझना है पल्स के अंदर हो क्या रहा है। अगर आपको ये चीज क्लियर है कि आर्टरी के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है एंड रिकॉइल कंडीशन हो रही है, देन दैट्स कंडीशन आर कॉल्ड पल्स। पल्स की अपन सबसे पहली बात कर रहे हैं यहां पे, कौन कौन सी साइट्स होती है। आपको सबसे पहली साइट्स दे रखी है यहां पे अपन के सामने। फर्स्ट नंबर पे टेम्पोरल। टेम्पोरल कहां पाई जाती है? तो आप बोलेंगे टेम्पोरल बोन के पास। टेम्पोरल बोन के पास, नियर टेम्पोरल बोन क्या पाई जाती है? टेम्पोरल पल्स। सेकंड है कैरोटिड। कैरोटिड कहां पाई जाती है? तो कैरोटिड बोलेंगे एट द एजेस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के गर्त पे या नेक में, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के गर्त में या नेक में, या फिर बोल दें बिहाइंड द ट्रैकिया कंडीशन, आपको क्या मिलेगी? कैरोटिड पल्स। और सीपीआर में मेनली इसको चेक करते हैं सर्कुलेशन में असेस करने से पहले, और मैक्सिमम टाइम होता है 5 से 10 सेकंड का, मैक्सिमम 10 सेकंड। आप इसके बाद में पल्स को चेक नहीं करेंगे, अगला इंटरवेंट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आती है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स, एपिकल पल्स कहां पाई जाती है? एपिकल्स देखिए, समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड है? राइट साइड। तो यहां पर लिखना है लेफ्ट। लेफ्ट एपिकल पल्स की लोकेशन बना रहे हैं अपन लेफ्ट, और ये इस प्रकार से, ये क्या है? ये है कॉलर बोन या क्लेविकल बोन। ये तो हो गई क्लेविकल बोन या फिर दूसरा कॉलर बोन। तो यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये रहा मध्य में। तो आप बोलेंगे लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। आप डायग्राम में देख रहे हैं मिड साइड आ गई, मिड क्लेविकुलर लाइन से नीचे की तरफ फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपको देखने को मिलेगी एपिकल पल्स। नेक्स्ट है ब्रेकियल। ब्रेकियल कहां देखने को मिलेगी? तो आप बोलेंगे ब्रेकियल देखने को मिलेगी आपको एंटी क्यूबाइटल फोसा पर। एंटी क्यूबाइटल फोसा पे आपको देखने को मिलेगी ब्रेकियल। रेडियल, ऑन रेडियल साइड, ऑन रेडियल साइड। नेक्स्ट है फिमोरल, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पर क्या देखने को मिलेगी आपको?
फिमोरल, पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल कहाँ देखने को मिलेगी? पॉप्लिटियल फोसा में। नेक्स्ट नंबर पे डॉर्सल स्पेडिस, पोस्टीरियर टिबियल, डॉर्सल स्पेडिस एंड पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल क्या देखने को मिलेगी? बिलो मीडियल मैलियोलस पे, बिलो मीडियल मैलियोलस पर आपको क्या देखने को मिलेगी? पोस्टीरियर टिबियल एंड डॉर्सल स्पेडिस बिहाइंड ग्रेट टो। ग्रेट टो पांव के अंगूठे के पीछे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी? इसकी डॉर्सल स्पेडिस साइट देखने को मिलेगी। दोबारा से देखते हैं अपन टॉपिक पे, पल्स की लोकेशन। पल्स लोकेशन सबसे पहली मैंने बताई थी आपको, टेम्पोरल। अकॉर्डिंग टू डायग्राम कहां पर रहेगी? टेम्पोरल, टेम्पोरल रहेगी टेम्पोरल बोन के पास। ये मैंने लिख दिया टेम्पोरल बोन के पास, नियर बाई टेम्पोरल रहेगी। सेकंड नंबर पे आपकी कैरोटिड। कैरोटिड, कैरोटिड कहां पर रहेगी? कैरोटिड रहेगी, आप एक वर्ड में बोल सकते हैं, कैरोटिड रहेगी आपके सामने नेक के अंदर। नेक में अगर मेडिकली पूछे, एट द एजेस ऑफ स्टर्नोक्लिडोमस्टॉइड मसल, स्टर्नोक्लिडोमस्टॉइड एंड मसल। स्टर्नोक्लिडोमस्टॉइड मसल्स जो नेक को मसल सप्लाई कर रही है, वहां पर उसके किनारे पे कैरोटिड मसल्स रहेगी। नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पर है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स, इसको दूसरे नाम से पूछा जाता है, दूसरा नाम होता है पीएमआई। पीएमआई रायपुर एम्स 2013। फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। एपिकल पल्स की लोकेशन कहां पाई जाती है? सिंपल सा आंसर है लेफ्ट मिड क्लैविकल। लेफ्ट मिड क्लैविकल मतलब जो कॉलर बोन दोनों तरफ पाई जा रही है, राइट और लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड की कॉलर बोन के मध्य से नीचे की तरफ से नीचे फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। दोबारा से देख लीजिए इस चीज को, आप कहां पर बता रहे हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, क्लैविकल बोन्स के मध्य में नीचे की तरफ फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे एपिकल पल्स पाई जाएगी। क्लैविकल बोन के बाद में फोर्थ नंबर पे रेडियल। रेडियल कहां पाई जाएगी? तो आप बोलेंगे ऑन रेडियल साइड, ऑन रेडियल साइड या बिहाइंड द थंब। थंब मतलब अंगूठे के पीछे की तरफ, रेडियल साइड पे। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे अल्नर। अल्नर कहां पाई जाएगी? तो आप बोलेंगे ऑन अपोजिट रेडियल साइड, अपोजिट रेडियल साइड, रेडियल साइड के अपोजिट में अल्नर पाई जाएगी। ये आपके सामने पाई जा रही है रेडियल, इसके जस्ट अपोजिट में अल्नर। अल्नर के ऊपर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, एलन टेस्ट में क्या देखते हैं? तो आप बोलेंगे अल्नर आर्टरी टू कोलेटरल सर्कुलेशन को असेस करने के लिए। नेक्स्ट नंबर पर है सिक्स नंबर पे ब्रेकियल। ब्रेकियल कहां पाई जाएगी? एंटीक्यूबाइटल फोसा, एंटीक्यूबाइटल फोसा पे कौन सी पाई जाएगी? ब्रेकियल। नेक्स्ट नंबर पे सेवंथ फीमोरल। फीमोरल कहां पाई जाएगी? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पर क्या पाई जाएगी? फीमोरल। एट्थ नंबर पर अगर बात करें पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल को क्या बोलेंगे? बिहाइंड द नी, बिहाइंड द नी, घुटने के पीछे की तरफ। मेडिकली इसको बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा में। पॉप्लिटियल फोसा में क्या पाई जाएगी? पॉप्लिटियल। नाइन्थ नंबर पे
पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल कहां पाई जाएगी? तो आप बोलेंगे बिहाइंड द मीडियल मैलियोलस, मीडियल मैलियोलस, टखने के ऊपर की तरफ। 10th नंबर पे डॉर्सैलिस पेडिस, डॉर्सैलिस पेडिस ये कहां पाई जाएगी? बिहाइंड द ग्रेटो, पांव के अंगूठे के पीछे की तरफ क्या पाई जाएगी? डॉर्सैलिस पेडिस। मोस्ट कॉमन जो एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है एपिकल, ये रही मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली मोस्ट कॉमन। सेकंड नंबर पे जो एग्जामों में आ रही है वह है पोस्टीरियर टिबियल, ESIC 2012 दिल्ली, एंड कॉन्टिन्यूसली वहां से पूछी जा रही है पोस्टीरियर टिबियल। इसको आप एनाटॉमिकल लोकेशन के ऊपर एक बार और देखना चाहें तो इस चीज को आप यहां पर दोबारा से देख सकते हैं कि टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन के पास में कैरोटिड, कैरोटिड एट द एजेस ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के गर्त पे। थर्ड एपिकल, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन से 4th and 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे एपिकल। ब्रेकियल एंटीक्यूबाइटल फोसा पे, रेडियल ऑन द रेडियल साइड। यहां पर क्या पाई जाएगी? अल्नर फॉर द एलन टेस्ट, फीमोरल एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन पे, पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल फोसा पे, डॉर्सैलिस पेडिस, डॉर्सैलिस पेडिस बिहाइंड द ग्रेट टो, एंड पोस्टीरियर टिबियल जस्ट बिलो द मीडियल मैलियोलस कंडीशन। साइट्स को डिस्कस करने के बाद में आपके पास में कंटेंट आता है। सबसे पहला, पल्स का असेसमेंट किससे करते हैं? पल्स का असेसमेंट करने के लिए आप सिंपल वैसे अगर इक्विपमेंट की बात करने की कोशिश करें तो यहां पर बोल देंगे पल्स के असेसमेंट के लिए आप लेते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टेथोस्कोप के? फर्स्ट नंबर पे होता है ईयर पीस, सेकंड नंबर पर होता है बाइनोरल्स, बाइनोरल्स, बाइनोरल्स का मतलब होता है कानों से संबंधित, कानों से संबंधित या एक दूसरे से संबंधित, रिलेटेड। नेक्स्ट नंबर पर होता है ट्यूबिंग, ये हो गया ट्यूबिंग। नेक्स्ट नंबर पर होता है चेस्ट पीस, चेस्ट पीस, चेस्ट पीस के दो टाइप होते हैं, एक तो डायफ्राम चेस्ट पीस और एक बेल चेस्ट पीस। इस प्रकार से इसके कॉर्नर्स होते हैं। आपको ये अगर ये पूछे कि निम्न में से स्टेथोस्कोप का पार्ट नहीं है 1, 2, 3 और ऑप्शन 4 में दे दे बल्ब, तो बल्ब किसका होता है? थर्मोमीटर का। इसका मतलब आपको एक बार ये चीज समझनी है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। अगर डायग्रामेटिकली अपन देखने की कोशिश करें तो इस प्रकार से इसकी कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। एंड फाइनली देखिए ये हो गया ईयर पीस, दोनों कानों से संबंधित मतलब बाइनोरल्स। ये हो गया आपके सामने ट्यूबिंग, ये हो गया कंबाइनली चेस्ट पीस, चेस्ट पीस। ये वाला एरिया होगा डायफ्राम और ये हो गया बेल चेस्ट पीस। क्लियर? इस चीज को अपन डायग्रामेटिकली देखें। देखिए ईयर पीस यहां पर, ये बेल चेस्ट पीस, ये डायफ्राम चेस्ट पीस, ये ट्यूबिंग 14 to 60 इंच के अप्रोक्स। अब यहां पर क्वेश्चन के टाइप्स को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, क्वेश्चन ESIC बेंगलुरु 2012 के अंदर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया
कि स्टेथोस्कोप की ट्यूबिंग की लंबाई को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, ट्यूबिंग की लंबाई को इंक्रीज कर दिया जाए, अगर आपने ट्यूबिंग की लंबाई को बढ़ा दिया, 14-16 जो इंच थी इसकी लंबाई, इसको ही बढ़ा दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? एमसीक्यू डिफरेंट टाइप के थे। दूसरा क्वेश्चन आया, स्टेथोस्कोप की ट्यूबिंग की मोटाई को मींस विड्थ को अगर घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज्ड, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? दोनों क्वेश्चंस आपके सामने एसएससी 2012 बेंगलुरु के एग्जाम में पूछे गए थे डिफरेंट एमसीक्यूज से। फाइनली आप एक बार समझने की कोशिश करिए कि अगर स्टेथोस्कोप की आपने लंबाई को बढ़ा दिया, ट्यूबिंग की लंबाई को बढ़ा दिया, जो पॉलीवाइलेंट सब्सटेंस की बनी होती है, अब आपने इसकी ट्यूबिंग की लंबाई को बढ़ा दिया तो क्या होगा, और यदि ट्यूबिंग की मोटाई को घटा दिया तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात, आप इसकी मोटाई को एक बार घटा करके सोचने की कोशिश करिए। अगर स्टेथोस्कोप की मोटाई को आपने कम कर दिया तो एक्सटर्नल नॉइजेज इंटरफेयर द साउंड वेव या प्रोसीजर। पंखे की आवाज आपको सुनाई देगी, कूलर की आवाज आपको सुनाई देगी, क्राई करने की आवाज आपको सुनाई देगी, कम्युनिकेशन की आवाज आपको सुनाई देगी, बात करने की आवाज आपको सुनाई देगी। किसमें सुनाई देगी? प्रोसीजर के बीच में। मतलब आप जो भी पल्स सुनने की या हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रहे हैं उसके बीच में आपको क्या सुनाई देगी? एक्सटर्नल नॉइजेज सुनाई देगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या था? एक्सटर्नल नॉइजेस का मतलब आपके सामने क्लियर है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कूलर, फैन, कम्युनिकेशन, क्राइंग वॉइसेस, एक्सटर्नल नॉइजेस इंटरफेयर द प्रोसीजर में इंटरफेयर करेगी एक्सटर्नल नॉइजेस। अब अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करें कि स्टेथोस्कोप की ट्यूबिंग की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, तो ट्यूब की लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो साउंड वेव का ट्रांसमिशन था वो घट जाएगा। डिक्रीजेस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। ऑर्गन से साउंड वेव्स निकली और वह कानों तक पहुंचने में एक निश्चित लंबाई तक ही जरूरी होती है, 14 to 16 इंच। अगर इससे बढ़ा दी जाए तो डिक्रीज द साउंड वेव ट्रांसमिशन होने लग जाएगा, साउंड वेव का ट्रांसमिशन है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, प्रॉपर आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें इस टॉपिक पे कि जो आपके सामने चेस्ट पीस होता है, ये चेस्ट पीस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट डायफ्राम चेस्ट पीस एंड सेकेंड वन इज बेल चेस्ट पीस। डायफ्राम चेस्ट पीस एंड बेल चेस्ट पीस। अब डायफ्राम की बात कर रहे हैं। देखिए ये रहा डायफ्राम, मैं आपको बना देता हूं। देखिए ये इस प्रकार से चेस्ट पीस है और ये इस प्रकार से आपके सामने सर्कुलर शेप्ड का व्हाइट कलर की पट्टी लगा हुआ डायफ्राम है, और ये रहा बेल चेस्ट पीस। तो आप यहां पर समझिए, जो डायफ्राम चेस्ट पीस होता है यह कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्लियर? एंड व्हाइट कलर की शीट से ढका हुआ होता है, व्हाइट कलर की शीट से कवर्ड होता है। किस काम आता है? यूज टू लिसन। किस प्रकार की आवाज को सुनने के काम आता है? यूज टू लिसन हाई पिच्ड साउंड। हाई पिच्ड साउंड का मतलब क्या है? हाई पिच्ड साउंड का मतलब है हाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड। हाई वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब S1 S2 जैसी साउंड को सुनने के लिए आप कौन सा चेस्ट पीस यूज करोगे? आप यूज करेंगे डायफ्राम चेस्ट पीस। सेकेंड नंबर पे आता है आपके सामने बेल चेस्ट पीस। बेल चेस्ट पीस की बात करें तो ये किस शेप का होता है? ये ओवल शेप्ड का होता है। किस काम आता है? यूज टू लिसन लो पिच्ड साउंड। लो पिच्ड साउंड मीन्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को लिसन करने के लिए कौन सा यूज करेंगे आप?
आप यूज करेंगे बेल चेस्ट पीस को। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में वेरिएशंस। ये रही आपके पास में वेरिएशंस इन पल्स। सबसे पहली पल्स है साइनस रिदम। साइनस रिदम देखिए आपके सामने मैंने क्लियर करना है इस चीज को। इस प्रकार से अपने पास में वॉल्यूम और टाइम के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो ये रहा एक बार इसका एक्सपेंशन एंड रिकॉइल कंडीशन, कुछ टाइम के लिए शांत हुई। इस प्रकार से एक्सपेंशन एंड रिकॉइल कंडीशन। देखिए ये हो रहा है आपके सामने एक बार के लिए आर्टरी के अंदर एक्सपेंशन एंड एक रिकॉइल कंडीशन, और ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया टाइम के बीच में ग्राफ। और ये निश्चित समय के लिए क्लीन हो रही है, उसके बाद में दोबारा से एक्सपेंशन हो रहा है और ये रिकॉइल कंडीशन हो रही है। आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर समझने आनी चाहिए। फिर उसके बाद में निश्चित समझ के लिए रिकॉल हो रही है, मतलब टाइम सेम है, उसके निश्चित समय के बाद में दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डीपोलराइजेशन कंडीशन हो रही है। इस चीज को समझिएगा। तो अगर आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड पर ईच कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे साइनस रिदम कंडीशन, कि जो अगला कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वह निश्चित समय के बाद में हो रहा है। मान लीजिए 0.1 सेकंड के बाद में हो रहा है, यहां पे भी 0.1 सेकंड के बाद में हो रहा है, तो आप इस कंडीशन को बोलेंगे साइनस रिदम। लेकिन अगर यह 0.5 सेकंड के बाद हो रहा है और यह अगर 0.3 सेकंड के बाद हो रहा है, इसका मतलब दोनों के टाइम के अंदर जो मिसबैलेंस आया उसे बोलेंगे डिसअरिथमिया, अरिथमियास कंडीशन। तो रिदम बिगड़ गया। रिदम क्या था? दोनों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में जो टाइम गैप था वह समान था, तो इस कंडीशन को क्या वो बोला आपने? साइनस रिदम बोला। इस चीज को सबसे पहले आप समझिए। साइनस रिदम क्या है? साइनस रिदम है दोनों पल्स के बीच में जो गैप है वो एकदम समान है, इसको आपने बोला साइनस रिदम। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें साइनस रिदम, साइनस रिदम के बाद में अगर अपन बात करें साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस ब्रैडिकार्डिया, दोनों पल्स के बीच में जो वेरिएशन ऑफ टाइम है वो समान है, लेकिन हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रेट 60 से बिलो हो जा रहा है। इसका मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड पीआर इंटरवल विदिन नॉर्मल रेंज, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो कितने पे जा रही है? 60 बीट्स पर मिनट से भी नीचे जा रही है, बिलो जा रही है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? साइनस ब्रैडिकार्डिया। और इसका अगर प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन कई बार एग्जामों में आता है तो आप बोलेंगे साइनस ब्रैडिकार्डिया के लिए एट्रोपिन सल्फेट एडमिनिस्टर करें। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किसी क्लाइंट को साइनस ब्रैडिकार्डिया कंडीशन है और साइनस ब्रैडिकार्डिया कंडीशन के बाद में आपने एट्रोपिन सल्फेट दिया और डिजायरेबल हार्ट रेट नहीं मिली, उसके बाद में आपको क्या करना है? तो ऑप्शन में लिखा होगा एडमिनिस्टर सेकंड डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट, लेकिन आपको सेकंड डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट एडमिट नहीं करनी है। आपको आराम से समझनी वाली बात, सेकंड डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट एडमिट नहीं करनी है। फिर आप कार्डियो वर्जन करेंगे, पेसमेकर को अप्लाई करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। देखिए साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस ब्रैडिकार्डिया का हार्ट रेट आपको ईसीजी को डीपली डिस्कशन ढंग से समझने के लिए ईसीजी की क्लास को लेना पड़ेगा मेरे को। मैं यहां पर पल्स पढ़ा रहा हूं, ईसीजी को क्लियर नहीं कर रहा हूं, पहले आप ये बात समझ लीजिएगा। ईसीजी के लेक्चर्स के अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन अभी आपको एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है कि साइनस ब्रैडिकार्डिया कंडीशन, इसका इंटरवेंशन क्या होगा। तो आपके पास में इसका इंटरवेंशन क्या होगा आपने अभी अभी समझा।
इसका इंटरवेंशन होगा, एट्रोपिन सल्फेट को एडमिट करिए, एट्रोपिन सल्फेट को एडमिट करिए। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, साइनस ब्रेडिकार्डिया के बाद में लीड करेगा साइनस टैकिकार्डिया को। साइनस टैकिकार्डिया दोबारा से समझिए, देखिए दोनों पल्सेस के मध्य में जो अल्टरनेंस है वह समान है, मतलब साइनस कंडीशन है, लेकिन हार्ट रेट कितनी बढ़ गई, हार्ट रेट बढ़ गई 100 बीट्स पर मिनट से अबव चली गई। दोबारा लिख देता हूं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड पीआर इंटरवल विद इन नॉर्मल रेंज, पीआर इंटरवल विद इन नॉर्मल रेंज, ध्यान रखिएगा, क्लोजली ऑब्जर्व करना है क्लाइंट को एंड ट्रीटिंग द एग्जैक्ट कॉज दैट कॉजेस साइनस टैकिकार्डिया अकर। साइनस टैकिकार्डिया लीड किसको करेगा, साइनस टैकिकार्डिया लीड करेगा एट्रियल फिब्रिलेशन को, एट्रियल फिब्रिलेशन को लीड करेगा साइनस टैकिकार्डिया कंडीशन। इसका मतलब सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या, इसमें क्लिनिकल ईसीजी देखने को मिलेगा, नो डेफिनेट पी वेव, इसके अंदर नो डेफिनेट पी वेव्स क्लियर नहीं दिखाई देगी। यहां पर आपके सामने क्लियर कट पी वेव आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पी वेव पहले देखने को मिलती है, मैंने बताया ढंग से ईसीजी समझने के लिए आपको ईसीजी का सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा एंड इफेक्टिवली मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको वो उस टाइम पे ईसीजी पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें, मैं अपना फुल एफर्ट्स दूंगा आपको वहां पे। तो यहां पर आपने देखा नो डेफिनेट पी वेव्स क्लियर नहीं दिखाई देगी एंड कॉज्ड बाय द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस जस्ट अबव द 350 बीट्स पर मिनट, एवरेज रेंज 250 बीट्स पर मिनट अबव। यहां पर क्या होगा, थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन होगा, थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन होगा। तब इस कंडीशन में अगर आपसे प्री ऑर्डिनरी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछने की कोशिश करे कि एट्रियल फिब्रिलेशन में आपका पहला कार्य, तो आपको लिखना है एंटीकोगुलेंट एडमिट करना है। जो मैं बता रहा हूं वही पेपर में पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आपको एक चीज को अपने जो क्यूरियोसिटी ऑफ माइंड है उसको एक बार कंस्ट्रक्ट करके रखना है, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टॉपिक और इज अ टॉपिक ऑफ वाइटल साइन, नॉट द डीपली डिस्कशन अबाउट द ईसीजी राइट नाउ। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहली बात कि एट्रियल फिब्रिलेशन में नो डेफिनेट पी वेव देखने को मिली, कॉन्ट्रैक्शन रेट 250 to 350 बीट्स पर मिनट अबव चली गई एंड थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। और प्री ऑर्डिनरी नर्सिंग इंटरवेंशन जो पूछा जाता है, एंटी एम्बोली या एंटीकोगुलेंट्स आपको एडमिट करना है। नेक्स्ट नंबर पर है आपके पास में सीन, दोबारा से देखें तो एट्रियल फिब्रिलेशन, यहां पर अपन लिख देते हैं, की पॉइंट लिख देते हैं मेन। फर्स्ट, नो डेफिनेट पी वेव, नो डेफिनेट पी वेव एंड सेकेंड इसका इंटरवेंशन लिख देते हैं अपन डायरेक्टली, एडमिनिस्टर एंटी एम्बोली एंटी कोगुलेंट, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके सामने, अब आएगा आपके सामने क्लियर, वेंट्रिकल टैकिकार्डिया, स्टेबल एंड अनस्टेबल क्लाइंट एंड वेंट्रिकल टैकिकार्डिया लीड टू द वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कंडीशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में वेंट्रिकल्स में फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले वेंट्रिकल टैकिकार्डिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे, इट्स रेंज अपार्ट 150 to 250 बीट्स पर मिनट एंड आफ्टरवर्ड इट डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में यह होगा वेंट्रिकल टैकिकार्डिया, स्टेबल एंड अनस्टेबल क्लाइंट, दो प्रकार का इसका इंटरवेंशन होगा। और ये इसके अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। यहां पर अगर आपसे जो कॉमनली पूछा जाता है एडमिनिस्टर एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स की बात करें तो यहां पर आप दवाई देंगे एमियोडेरॉन, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड। अब आप समझिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, दोबारा से एक बार देखिए।
ये जो मैं बता रहा हूं ये हर बार कई बार एग्जामों में आता है। सबसे पहली बात है साइनस रिदम। साइनस रिदम के अंदर जो रिदम जो टाइम इंटरवल है वह फिक्स रहेगा दोनों पल्सेस के मध्य में, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और पीआर इंटरवल एकदम फिक्स रहेगा, और जो नेक्स्ट ईसीजी का पी वेव आ रहा है वो एकदम सही टाइम पर आएगा, सही कॉन्ट्रैक्शन लेकर के आएगा। इस कंडीशन को हमने साइनस रिदम बोला। साइनस ब्रेडिकार्डिया, टाइम इंटरवल क्लीन रहेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट रेट घट जाएगी, 60 बीट्स पर मिनट के नीचे आएगी। यहां पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होगा साइनस ब्रेडिकार्डिया का इंटरवेंशन, तो आप बोलेंगे एट्रोपिन सल्फेट एडमिट करिए। सेकंड डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट एडमिट नहीं करना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एट्रोपिन सल्फेट की सेकंड डोज को एडमिट करने की गलती ना करें, बिकॉज इट कॉजेज साइनस टैकीकार्डिया कंडीशन। यहां पे कार्डियो वर्जन करना है आपको। नेक्स्ट नंबर पर साइनस टैकीकार्डिया, इसके अंदर क्या होगा, साइनस आ रहा है मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पीआर इंटरवल आर इन नॉर्मल रेंज, एंड टैकीकार्डिया है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट 100 बीट्स पर मिनट से अबव जा रहा है। नेक्स्ट आएगा एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की रेट 250 से 350 बीट्स पर मिनट से ऊपर होने लग जाएगी। इसके अंदर आपको प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन जो डायरेक्ट हेडलाइन का क्वेश्चन होगा और जो सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामों का, ये जो बार बार आपके सामने आता है, तो यहां पर आएगा आपके सामने एंटीकोगुलेंट एडमिट करना है, बिकॉज थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन यहां पर फोकाई का फॉर्मेशन इधर होने लग जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे एट्रियल फिब्रिलेशंस कैन लीड टू द प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बाइजेमिली, एंड नेक्स्ट लीड टू द वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, एंड फाइनली वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कंडीशन, एंड लास्ट में कार्डियक स्टैंड स्टिल। कार्डियक स्टैंड स्टिल, तो यहां पर मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में, क्योंकि वेंट्रिकल टैकीकार्डिया दो प्रकार का होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल अनस्टेबल थोड़ा ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट में जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से ये बहुत ज्यादा मेन टॉपिक है। इसको छोटा सा उठा के इसलिए रखा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये बात को फिक्स याद रखिएगा अपने दिमाग में। यहां पर आपसे पूछेगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ड्रग पूछेगा तो यहां पर आपको बोलना है एमियोडेरोन। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया ड्रग ऑफ चॉइस कई बार एग्जामों में आया, तो एमियोडेरोन, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर आपके सामने वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स आईवी फॉर्म के अलावा पूछे, तो यहां पर आपको डिफिब्रिलेट करना है क्लाइंट को। तो अपन के पास में जो अभी अपन ने टॉपिक पढ़ा है, इसके अंदर कितने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखा। फर्स्ट देखा साइनस, दोबारा क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूं, साइनस ब्रेडिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन सल्फेट। यदि किसी क्लाइंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया हुआ है और आपने एट्रोपिन सल्फेट दिया है, डिजायरेबल हार्ट रेट प्राप्त नहीं हुआ, देन प्रियोरिटी इंटरवेंशन आपको ऑप्शन में अगर दे रखा हो एट्रोपिन सल्फेट सेकंड डोज एडमिट करें, नहीं करेंगे बिकॉज इट कॉजेज साइनस टैकीकार्डिया। यहां पर इंटरवेंशन होगा कार्डियो वर्जन। नेक्स्ट नंबर पे एट्रियल फिब्रिलेशन, नो डेफिनेट पी वेव, थ्रोम्बाई फॉर्मेशन, एंटीकोगुलेंट एडमिट करना है। नेक्स्ट नंबर पे प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस, पी वेव आपको प्रीमेच्योरली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास वेंट्रिकल टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कंडीशन। इसके अंदर प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, एडमिनिस्टर एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स, एमियोडेरोन, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड। इस बात को आपको समझना है। एंड देन फाइनली कार्डियक स्टैंड स्टिल, ईसीजी स्ट्रिप्स एकदम लाइन सीधी हो जाएगी। नेक्स्ट पल्स का टाइप है वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स, देखिए इसको कोई टफ चीज नहीं है ये वाटर हैमर पल्स, इसको एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वाटर हैमर पल्स के अंदर क्या होगा, आप हमेशा इसको रटते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए। वाटर हैमर पल्स के अंदर आपको देखिए यह आपके पास में नॉर्मल पल्स है। अगर यहां पे ये एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ, एक्सपेंशन तो स्ट्रॉन्ग हुआ लेकिन सडन कोलैप्स हो जाए, ये तुरंत कोलैप्स हो गई, होना यहां पर चाहिए था। पूरी तरीके से समझिए बात को, दोबारा से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ, एक्सपेंशन अच्छा हुआ लेकिन सडन कोलैप्स हो गया, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को यहां पर आप बोलेंगे वाटर हैमर पल्स, कॉरिगेन पल्स या फिर कोलैप्स पल्स। देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रहा है, एक्सपेंशन तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है लेकिन
सडन कोलैप्स हो रहा है। ये देखिएगा इस प्रकार से आपके सामने पूरा एक्सपेंशन हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है, ये पूरा एक्सपेंशन हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है। तो यहां पर भी पूरा एक्सपेंशन रिकॉइल हो रहा है, लेकिन यहां पर सडन हो रहा है, यहां पर सडन हो रहा है। तो इनके नाम क्या बोलेंगे आप? इनको बोलेंगे वाटर हैमर पल्स, या फिर दूसरा नाम क्या बोलेंगे वाटर हैमर पल्स के अलावा? कॉरिगन पल्स, कॉरिगन पल्स, या फिर कोलैप्स्ड पल्स। किसमें देखने को मिलेगी? मोस्ट कॉमनली सीन इन द अरोटिक रिगर्गिटेशन, अरोटिक रिगर्गिटेशन। और इसके अंदर क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ पल्स, बट सडन कोलैप्स्ड। कोलैप्स तुरंत हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़िया था, एक्सपेंशन अच्छा हुआ, लेकिन सडन कोलैप्स हो गई। इस कंडीशन को आपने क्या बोला? कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर पल्स। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने पल्सस अल्टरनेंस। पल्सस अल्टरनेंस का मतलब है, देखिए गौर से समझिए, पल्सस अल्टरनेंस आप अभी तक रटते हुए आए हैं, अब आप समझते चलिए डायग्रामेटिकली। पल्सस अल्टरनेंस हो सकता है एग्जामों में इस बेस से भी पूछ ले जाए। पल्सस अल्टरनेंस पहले समझा अपन ने, एक पल्स स्ट्रांग आ गई, एक पल्स स्ट्रांग आ गई और एक पल्स आ गई वीक, और इसे बोला अल्टरनेटिव पल्स का वीक पाया जाना। क्या बोला आपने? पल्सस अल्टरनेंस। में बना करके दिखाता हूं। ये इस प्रकार से वॉल्यूम एंड टाइम के मध्य में आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, और इस प्रकार से ये आपके सामने हुआ एक्सपेंशन रिकॉइल एंड एक्सपेंशन रिकॉइल। एक्सपेंशन रिकॉइल, एक्सपेंशन रिकॉइल। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर वॉल्यूम में कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है, वॉल्यूम आर सेम, लेकिन फर्स्ट तो स्ट्रांग है एंड सेकंड वीक है। तो इस पल्स को क्या बोलेंगे आप? पल्सस अल्टरनेंस। आई थिंक अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए फर्स्ट तो जो फर्स्ट आपके सामने आ रही है, जो फर्स्ट पल्स है वो तो आपके सामने आ रही है एकदम स्ट्रांग पल्स आ रही है, एंड सेकंड वन आ रही है वीक, एंड अल्टरनेटिवली अगेन स्ट्रांग, एंड फाइनली दिस वन आर आल्सो वीक। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? पल्सस अल्टरनेंस कंडीशन। नेक्स्ट नंबर पे अगर आप देखें, बाइजेमिनल पल्स। बाइजेमिनल पल्स का मतलब आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम यहां पे। ये आपके सामने हमने एक इस प्रकार से पल्स आपके सामने क्लीन बनाई, क्लियर। और इस पल्स में अपन ने ये दूसरी पल्स बना दी, ये नॉर्मल पल्स है। यहां पर क्या देखा आपने कि जो दूसरी पल्स है वो प्रीमेच्योरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये देखिएगा, ये जो दूसरी पल्स है प्रीमेच्योरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखिए नॉर्मल बीट अल्टरनेटिंग विथ प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन पहले कंप्लीट होते होते दूसरा शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? बाइजेमिनल पल्स। फाइनली अगर अपन बात करें, अपन ने कौन कौन सी इस समय देखी है, एक बार सारी की सारी दोबारा से डिक्टेट कर लेते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे अपन ने देखी साइनस रिदम, साइनस रिदम। सेकंड नंबर पे साइनस ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया। नेक्स्ट नंबर पे साइनस टैकिकार्डिया। नेक्स्ट नंबर पर एट्रियल फिब्रिलेशन। फिफ्थ नंबर पे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। सिक्स नंबर पे पल्सस अल्टरनेंस। पल्सस अल्टरनेंस। सेवंथ नंबर पे बाइजेमिनल पल्स।
बाइजेमाइनल पल्स, एट्थ नंबर पे पल्स डेफिसिट। ये सारी के सारी तो आपको क्लियर है। देखिए साइनस रिदम मतलब बिटवीन द पल्स, जो नॉर्मल टाइम ऑफ वेरिएशन वह सिंपल है, सेम है, पर जो नेक्स्ट पल्स आ रही है वो एक निश्चित समय के बाद में आ रही है। इट मीन साइनस रिदम, साइनस ब्रेडिकार्डिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड पीआर इंटरवल आर विद इन नॉर्मल रेंज, लेकिन हार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रेट घट रही है 60 बीट्स पर मिनट के नीचे। यहां पर हार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रेट्स 100 बीट्स पर मिनट के ऊपर बढ़ रही है। एट्रियल फिब्रिलेशंस के अंदर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एवरेज 250 टू 350 टाइम्स पर मिनट से लेकर 600 टाइम्स पर मिनट पे जा रहा है। फुकाई का ओरिजिनेट हो रहा है, थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन हो रहा है, एंटी थ्रोम्बाई थ्रोम्बोटिक एजेंट्स देने हैं, एंटी एम्बोली देने हैं, क्योंकि इसमें पी वेव डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगी। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कंडीशन में आपको आईवी फॉर्म में एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स एमियोडोरॉन, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड देना है, संग में कार्डियो डिफिब्रिलेट भी करना है। नेक्स्ट नंबर पे है पल्सस अल्टरनेंस। अल्टरनेटिव पल्स का क्या होगा? अल्टरनेटिव पल्स वीक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नंबर पर यहीं पर एक और लिख लीजिए, 9th वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर के 3 नाम बताए मैंने, वाटर हैमर के अलावा कॉरिगन कोलैप्सिंग पल्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक्सपेंशन होगा, बट रिकॉयल कंडीशन सडन होगा, सडन रिकॉयल हो जाएगा, सडन कोलैप्स हो जाएगा। वाटर हैमर पल्स अरोटिक रिगर्गिटेशन देखने को मिलेगी। जो फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन है वो बता रहा हूं मैं आपको। बाइजेमिनल पल्स, बाई मतलब डबल हो जाएगा, इसमें लक्स एक्सपेंशन भी, इसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बिगड़ जाएगा और टाइम इंटरवल भी बिगड़ जाएगा, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे। पल्स डेफिसिट का मतलब अगर पूछे तो पल्स डेफिसिट बोलेंगे एपिकल पल्स और रेडियल पल्स का जो डिफरेंस होगा, एपिकल और रेडियल पल्स का जो डिफरेंस होगा इसे क्या बोलेंगे? पल्स डेफिसिट। इसके अंदर कितने हेल्थ कोवर की जरूरत पड़ती है? तो आप बोलेंगे हेल्थ, 2 हेल्थ को वर्कर्स की आपके सामने जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है 10th नंबर पे लिख सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को मैं संग में एक और लिख देता हूं, ग्रेडिंग ऑफ पल्स। ग्रेडिंग ऑफ पल्स, ग्रेडिंग ऑफ पल्स भी मान लीजिए कि ग्रेड भी दे देंगे संग संग, और संग संग इस टॉपिक को आगे भी चलाएंगे। तो सबसे पहली 0, तो आप बोलेंगे नो पल्स। पल्स किसी क्लाइंट के अंदर नहीं है तो उसको कितना ग्रेड दोगे? 0। सेकेंड नंबर पे आता है +1। +1 किसको बोलेंगे? +1 बोलेंगे वायरी पल्स या फिर थ्रेडी पल्स। वायरी पल्स या थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स, थ्रेड का मतलब थ्रेडिंग बनवाना, ढंग से ध्यान होगा, थ्रेडिंग बनवाते आते। गर्ल्स के लिए मोस्ट कॉमन थिंग होता है, कहीं पर भी फंक्शन करने जाने से पहले थ्रेड बनाना बहुत जरूरी होता है। थ्रेड मतलब धागे से, मतलब धागा, वायर मतलब धागा। तो एकदम पतली पल्स आएगी जिसको आप फील नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कंसंट्रेट होकर फील करना पड़ेगा, धागे के नुमान स्ट्रक्चर होगी, तो ये होगा वायरी पल्स या थ्रेडी पल्स। नेक्स्ट नंबर पे +2 में बात करें तो आप बात करेंगे यहां पे +2 के अंदर आएगा वीक पल्स। वीक पल्स की बात करें, यह इसके अपेक्षा तो स्ट्रांग रहेगी, बाकी इसकी आगे की अपेक्षा वीक रहेगी। समझ रहे? दोबारा समझाता हूं। सबसे मरी सी पल्स थ्रेडी पल्स। थ्रेडी को कैसे याद करेंगे? थ्रेडी को याद करने का बहुत बढ़िया तरीका बताया मैंने आपको, क्या था? ब्यूटी पार्लर। समझ रहे? थ्रेडिंग बनवानी है तो थ्रेडिंग का मतलब मोर पुअर पल्स देन वीक, वीक से भी कम पल्स आ रही है, और वीक में थ्रेड से स्ट्रॉन्गर आ रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, थ्रेडी जो पल्स है वह कम आ रही है, वायरी पल्स एकदम कम आ रही है, लेकिन जो वीक पल्स है उससे वीक पल्स में थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट नंबर पे +3 इंडिकेट नॉर्मल पल्स। नॉर्मल पल्स को कितनी आप ग्रेड देंगे? तो बोल देंगे +3, एंड फाइनली +4, तो +4 हो जाएगा बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स अब जो पर लेफ्ट वेंट्रिकल से पर ईच कॉन्ट्रैक्शन पे जो ब्लड वॉल्यूम निकला, और जिस ब्लड वॉल्यूम के कारण से इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी के अंदर वेरिएशंस हुआ। क्या वेरिएशंस हुआ? पहले आर्टरी का एक्सपेंशन हुआ एंड देन आफ्टरवर्ड रिकॉइल हुआ। तो जो ब्लड वॉल्यूम आर्टरी का एक्सपेंशन कर रहा है और रिकॉइल कर रहा है, इसमें ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाए
तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बाउंडिंग पल्स बोलेंगे। इंक्रीजेस स्ट्रोक वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा। ये किसको इंडिकेट करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को, बढ़े हुए को इंक्रीज करेगा। और इसके अंदर कितनी ग्रेड देंगे आप, +4। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें 10th नंबर पे आप रख सकते हैं वायरी पल्स, थ्रेडी पल्स, वीक पल्स, नॉर्मल पल्स एंड बाउंडिंग पल्स एक्सेट्रा। 15 तक आपके सामने करीब काउंट हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर पे अगर आपसे बात करें डाइकॉर्टिक पल्स, डाइकॉर्टिक पल्स को क्या काउंट करेंगे, डाइकॉर्टिक पल्स, डाइकॉर्टिक में आप बोलेंगे एक हार्ट बीट के संग में अगर डबल पल्स देखने को मिले तो इसे क्या बोलेंगे आप, डाइकॉर्टिक पल्स। ये आपके पास में डाइकॉर्टिक पल्स। पर कॉन्ट्रैक्शंस के कारण अगर आपको डबल पल्स देखने को मिले, डबल पल्स, तो आप इसको क्या बोल देंगे, फील होती है। ये देखिए वॉल्यूम टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं आप, और इस प्रकार से ये आपके पास में नॉर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है। बिल्कुल क्लीन आपको समझ में आ रहा है, एज वेल एज आई नो। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर देखें कि ये हुआ एक एक्सपेंशन हुआ, दोबारा से रिकॉइल हो गया, दोबारा से एक हो गया। अब आपको कितनी देखने को मिली, एक के संग में 2 फ्री। इसका मतलब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और 2 बार आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, पल्सेस देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन को डाइकॉटिक पल्स। नेक्स्ट नंबर पे पल्सस पैराडॉक्सस, पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन के टाइम पर ब्लड प्रेशर का 10 mm ऑफ Hg डिक्लाइन कंडीशन क्या कहलाएगा, पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस क्या है, पल्सस पैराडॉक्सस है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल मतलब जो भी नॉर्मल है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब क्लाइंट सांस अंदर लेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में वेरिएशन 10 mm ऑफ Hg घट जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप, पल्सस पैराडॉक्सस बोलेंगे। अब अगर अपन यहां पर इन सब टर्मों को एक बार और देखने की कोशिश करें तो साइनस रिदम मतलब 2 पल्सेस के मध्य में टाइम वेरिएशन सेम है। सेकंड मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पीआर इंटरवल विद इन नॉर्मल रेंज। साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट घट गई है, समझ में आ रही है बात। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन पीआर इंटरवल विद इन नॉर्मल रेंज, बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट रेट बिकम बिलो 60 बीट्स पर मिनट एंड इंटरवेंशन आर एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट नंबर पे साइनस टैकिकार्डिया, इसके अंदर साइनस कंडीशन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पीआर इंटरवल विद इन नॉर्मल रेंज, लेकिन टैकिकार्डिया मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन 100 बीट्स पर मिनट से अबव जा रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन में रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, फोकाई का ओरिजिनेट हो रहा है, नो डेफिनेट पी वेव देखने को मिलेगी। और प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स या एंटी एम्बोलियम एडमिट करनी है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन ड्रग ऑफ चॉइस, तो आप बोलेंगे लिडोकेन, एमियोडोरॉन, ट्रोकेनामाइड भूलना नहीं है, बार बार बता रहा हूं मैं इस चीज को। पल्सस अल्टरनेंस कंडीशन, अल्टरनेटिवली पल्स वीक हो गई, एक तो हो गई बढ़िया और दूसरी हो गई वीक, एक हो गई बढ़िया दूसरी हो गई वीक, अल्टरनेटिवली पल्स वीक हो रही है। बाइजामिनल पल्स 2 कंडीशन आ रही है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन भी घट रहा है और कॉन्ट्रैक्शन और प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रहा है। पल्स डेफिसिट मतलब रेडियल एपिकल और रेडियल पल्स का जो डिफरेंस है वह पल्स डेफिसिट। 2 हेल्थ को वर्कर की जरूरत पड़ेगी। पीजीआई का ये मेन क्वेश्चन होता है, आप इसको देखिए 2012, 15, 16, 17 जितना भी पीजीआई हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। पहला क्वेश्चन क्रॉस इन्फेक्शन और दूसरा क्वेश्चन और वो है पल्स डेफिसिट, बस पूछने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है वाटर हैमर पल्स या कॉरिगेंस पल्स या कोलैप्सिंग पल्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के संग में एक्सपेंशन होगा, बहुत बढ़िया एक्सपेंशन होगा, ये बहुत बढ़िया एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन सडन रिकॉइल कंडीशन हो जाएगी। ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपके सामने, वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट ग्रेडिंग ऑफ पल्स रख लेते हैं, टॉपिक संग में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो वही बात है, नो पल्स में आपने, ये बहुत बार पेपर्स में आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। नो पल्स में 0 पल्स दिया, वायरी पल्स और थ्रेडी पल्स में आपने +1 दिया। ये कंडीशन किस में देखने को मिलेगी, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी डिहाइड्रेशन कंडीशन में या फिर हाइपोवोलेमिया में।
हाइपोवोलेमिया हो रहा है, कौन सी पल्स देखने को मिलेगी, वायरी थ्रेडी या फिर वीक पल्स। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिहाइड्रेशन कंडीशन और हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट नंबर पे +3 का मतलब नॉर्मल पल्स, +4 का मतलब बाउंडिंग पल्स किसमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल क्लियर समझिए, हाइपरवोलेमिया में, सर्कुलेटरी ओवरलोडेड में, सर्कुलेटरी ओवरलोडेड में। और पर्यायवाची शब्द बना लीजिए, और क्या बनाएंगे इसके अंदर, आप इसके अंदर बना लेंगे ओवर हाइड्रेशन में, ओवर हाइड्रेशन में या इंक्रीजेज स्टॉक वॉल्यूम में कौन सी पल्स देखने को मिलेगी, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। डायकॉटिक पल्स, डायकॉटिक पल्स का मतलब होता है एक के संग में 2 फ्री, ज्यादा नहीं सोचना है, पॉइंट पे रहना है, मतलब पर कॉन्ट्रैक्शन डबल पल्स आपको देखने को मिलेगी। आपको ये जो मेथड, टीचिंग मेथड है वो इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि आप कोई भरोसा नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, लेकिन इतना जरूर भरोसा है मेरे को कि डॉक्टर्स के लेवल पे मत जाना कभी भी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से समझेंगे क्यों कैसे, बस इतना काफी है, ज्यादा नहीं उलझना है। नर्सिंग को नर्सिंग के लेवल पे रखना है, ये नहीं है स्मार्ट स्टडी करनी है, लेकिन एक रेंज रखनी है, हाई फाई नहीं जाना है। तो समझिएगा आप इस जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इस टॉपिक के ऊपर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है, थोड़ी सी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आने की कोशिश करें तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वेरिएशंस कहां पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर है पल्सस पैराडॉक्सिस। इंस्पायरेशन के टाइम पे ब्लड प्रेशर का 10 mm ऑफ एच डिक्लाइन कंडीशन क्या होगा, पल्सस पैराडॉक्सिस। क्लियर।